नमस्कार साथियों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में 9 अक्टूबर से राजस्थान में 3 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। दोस्तों, कौन कौन सी नई योजनाएं हैं जिनके बारे में जानकारी लेंगे, इन योजनाओं से किनको लाभ मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 4 चीजें बिल्कुल फ्री दी जाएंगी, उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि 15% बढ़ोतरी पेंशन में की गई है और इसके तहत जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अनेक कैटेगरियां हैं, उनके अंदर अब एक कैटेगरी को 1725 रुपये भी मैंने यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दोस्तों, यदि आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपकी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आपकी जो बकाया पेंशन है वो सरकार की ओर से डालना शुरू हो चुकी है। पेंशन विभाग से जो मिली अपडेट है उसकी जानकारी के अनुसार दोस्तों आपकी जो पेंशन बकाया है वो आपके अकाउंट में आना शुरू हो चुकी है। जून महीने की पेंशन है वो अनेक पेंशनरों की आ चुकी है, लेकिन उसके बाद की जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो पेंशन है वो भी अनेक पेंशनरों के अकाउंट में डाल दी गई है। दोस्तों, यदि भी आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपकी पेंशन कब आएगी उसके बारे में भी आप जानकारी अवश्य ले लीजिए। दोस्तों, यदि आप युवा हैं, आपके परिवार में युवा हैं, तो युवाओं को 5,000 रुपये प्रत्येक महीने भत्ता मिलना शुरू हो चुका है, जिसके लिए सरकार ने नई योजना शुरू कर दी है। और दोस्तों, इस योजना के लिए नया ऐप भी यानी वेबसाइट भी सरकार की ओर से पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। किन युवाओं को 5,000 रुपये प्रत्येक महीने भत्ता मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के किसानों को बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी कर दी गई है। दोस्तों, आप चेक कर लें, यदि आपको नहीं मिली है तो उसके लिए आपको बहुत ही जल्द एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। वीडियो को अन्य लोगों तक आप फ्रेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना। साथियों, बिना किसी देरी के इन सब योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, साथ में ही एकल नारी पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, वृद्धजन जो किसान हैं उनको पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो वो कब आएगी उसके बारे में आपको यहाँ पर अपडेट मिलने वाली है। दोस्तों, जिसकी भी पेंशन बकाया चल रही है उसकी पेंशन विभाग की ओर से डालना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, जो भी पेंशनधारी है राजस्थान के अंदर, उनकी 3-4 महीने की जो पेंशन बकाया चल रही है वो सरकार की ओर से डालना शुरू कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इन अनेक कैटेगरियों के माध्यम से अनेक प्रकार से अनेक पेंशनधारियों को अलग अलग पेंशन महीने के अंदर मिलती है। जैसे कि 1150 रुपये भी पेंशन महीने में मिलती है। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि 1500 रुपये भी पेंशन पेंशन को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों 2500 रुपये भी पेंशन मिलती है, 1500 रुपये मिलती है, 1150, यानी अलग अलग कैटेगरियों के अंदर 15% पेंशन बढ़ोतरी की गई है। तब से यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा 15% पेंशन बढ़ाई गई है, अनेक लोगों की पेंशन है वो जून के महीने से बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। अब दोस्तों, ये पैसा आपका आ चुका है। आपका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का बकाया पैसा है वो आना शुरू हो चुका है। किस किस का आ चुका है, किसका नहीं आ चुका है, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों घर बैठे अपने मोबाइल में किस प्रकार से चेक कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर आप जो जानकारी दी जा रही है उसको आसानी से सुने और पूरी जानकारी लेकर के आप घर बैठे ही आपकी बकाया पेंशन आई है या नहीं आई है उसके बारे में जानकारी ले ले। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो राजस्थान है इसका जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको जाना होगा। rajssp.raj.nic.in पोर्टल के ऊपर आपको जाना होगा। जैसे आप इस पोर्टल पर जाएंगे वैसे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर ऊपर ही ऊपर 3 कैटेगरी दिखाई देंगी, डिपार्टमेंट, स्कीम और QSS।
तो दोस्तों आपको स्कीम के बारे में जानकारी लेनी तो स्कीम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप स्कीम के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे आपको इस कोने में सोशल सिक्योरिटी पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना का पोर्टल है उसका पेज है। यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये पेज इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आवेदन स्थिति दिखाई देगी कि आपकी जो आवेदन है, आपका जो फॉर्म है उसकी क्या स्थिति है, आपकी कौन सी महीने की पेंशन आ चुकी है और कौन सी महीने की पेंशन नहीं आई है। दोस्तों 3 प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है, आवेदन है, उसके आप नंबर से, क्रमांक से चेक कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड से, या आप अपने मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं। जिससे भी आप चेक करना चाहते हैं उसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने इन ऑप्शंस के नीचे जिस पर भी क्लिक करेंगे उससे संबंधित यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें आप आसानी से अपना नंबर यहाँ पर डायल कर सकते हैं। आवेदन क्रमांक यदि क्लिक करते हैं तो फॉर्म का आवेदन क्रमांक भरना होगा। आधार नंबर पर क्लिक करते हैं तो आधार के नंबर भरने होंगे। मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करने पर दोस्तों यहाँ पर कुछ अंक दिखाई देंगे। इन अंकों को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। जैसे ही दर्ज करेंगे उसके बाद में आप यहाँ पर जो पेमेंट है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपके जो फॉर्म है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आपकी कौन सी महीने की पेंशन आई है और कौन सी महीने की पेंशन नहीं आई है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन सी महीने की पेंशन आ गई है और कौन सी महीने की आपकी पेंडिंग चल रही है। दोस्तों अनेक लोगों की पेंशन जो पेंडिंग चल रही थी वो सरकार की ओर से डाल दी गई है, और जैसे जैसे बकाया पेंशन डाली जा रही है वैसे ही पेंशन विभाग के द्वारा दोस्तों इस प्रकार से लिस्ट भी जारी की जा रही है। इसी वेबसाइट पर आपको लिस्ट देखने को भी मिल जाएंगी, जैसे कि जिले वाइज ये लिस्ट डाली जा रही है। जैसे कि डूंगरपुर की ये लिस्ट है, जिसके अंदर यहाँ पर पेंशनर का नाम, उसके पिता या पति का नाम, स्कीम, उम्र, कैटेगरी और जेंडर, महिला या पुरुष, और बीपीएल है या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर इस लिस्ट के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों जिनकी भी पेंशन बकाया डाली जा रही है उसके लिए पेंशन विभाग की ओर से लिस्ट भी जारी की जा रही है कि किन लोगों की पेंशन डाली जा रही है और किन लोगों की पेंशन अभी आना बाकी है। तो जिनकी पेंशन जारी की जा रही है उनको लेकर के जिले वाइज लिस्ट भी जारी की जा रही है। दोस्तों इस प्रकार से लिस्ट जारी की जा रही है और इन लिस्टों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि जो बकाया पेंशन है वो पेंशनर के अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से डाली जा रही है। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं जो किस्त है, जिसकी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 18वीं किस्त अब जारी कर दी गई है। जैसे कि दोस्तों हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम महाराष्ट्र से जारी की जाएगी, जिसमें 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से अधिक राशि डाली जाएगी। तो दोस्तों ये जो राशि है ये 18वीं किस्त है, ये जारी कर दी जा चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 18वीं किस्त है ये ट्रांसफर की जा चुकी है। 9.4 करोड़ से अधिक जो देश भर के किसान हैं उनके अकाउंट में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आप ट्विटर हैंडल की ये कमेंट्स देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का 9.4 करोड़ से अधिक किसानों की 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी गई है, हस्तांतरित कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 18वीं किस्त है वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी कर दी गई है। दोस्तों देश भर में 9.4 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि है ये हस्तांतरित कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर ये आप टाइम देख सकते हैं, 5 अक्टूबर 2024 का ये ट्वीट है, 1:33 का ट्वीट है। पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना का पोर्टल है उसके जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भी ये मैसेज डाला गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आज वाशिम महाराष्ट्र में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त 9.4 करोड़ से अधिक किसानों की 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरित कर दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से किसानों के पास ये मैसेज भी आना शुरू हो चुके हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसानों के अकाउंट के अंदर
ये राशि आना शुरू हो चुकी है, क्रेडिट हो चुकी है। 2000 की 18वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आ चुकी है। दोस्तों यदि आपकी भी ये किस्त आई है या नहीं आई है तो इसको आप चेक अवश्य कर लें। यदि नहीं आई है तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा ताकि आपके अकाउंट में भी आ सके। दोस्तों यदि आप घर बैठे चेक करना चाहते हैं कि आपकी 18वीं किस्त है वो आई है या नहीं आई है, तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के गूगल में पीएम किसान सम्मान निधि दर्ज करना होगा, टाइप करना होगा। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जिसका पोर्टल आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा और इस पेज में दोस्तों आपसे यहाँ जो डिटेल मांगी गई है, जो बेनिफिशियरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखनी है, तो दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं। ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट का चूज करना होगा, चयन करना होगा, फिर आपको जिला का चयन करना होगा, डिस्ट्रिक्ट का, फिर आपको तहसील का चयन करना होगा। इसके बाद में आपको ब्लॉक का चयन करना होगा। जैसे आप ब्लॉक का चयन करेंगे उसके बाद में गांव का चयन करेंगे, कौन से गांव में रहते हैं, और गेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके गांव के सभी किसानों की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिनके अकाउंट के अंदर 2000 की 18वीं किस्त आई है। उन सब लोगों का नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यदि आपका भी यहाँ पर नाम है तो आपके अकाउंट में 2000 रुपये की ये 18वीं किस्त आ चुकी है। और दोस्तों इसमें यदि आपका नाम नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आपको एक काम करना होगा, तो तभी आपके अकाउंट के अंदर 18वीं किस्त आएगी, वरना नहीं आएगी। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको अपने बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को लिंक करना होगा। आधार सीडिंग है उसको भी आपको जांचना होगा और डीबीटी विकल्प यदि एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव करवाना होगा। ई केवाईसी नहीं करवाई तो ई केवाईसी भी आपको करवानी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसके नाउ योर स्टेटस का जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाकर के आप अपने आधार की सीडिंग को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों या फिर आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर भी जाकर के ई केवाईसी कर सकते हैं। यदि आप ई केवाईसी करवाते हैं और ये सभी जो भी मिस्टेक है उनको पूरा करते हैं तो 18वीं किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। भजनलाल सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी ऊंटों के संरक्षण के लिए हम एक नई योजना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ऊंट संरक्षण योजना राजस्थान में शुरू कर दी गई है और इस योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर 10,000 रुपये ऊंट पालक को दिया जा रहा है। दोस्तों ऊंट पालक को 10,000 रुपये 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपये की 2 किस्तें इस योजना के तहत अब दी जा रही है, जिसमें फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों ऊंटों के संरक्षण के लिए, क्योंकि ऊंटों की संख्या राजस्थान में कम हो रही है, घट रही है, उसके संरक्षण के लिए ये योजना शुरू की गई है। ऊंट पालकों को यहाँ पर इस योजना से लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए वेबसाइट भी जारी कर दी गई है, पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। इस पोर्टल पर आप आसानी से इन मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास 2 महीने से कम उम्र का यदि आपके पास टोडिया है यानी कि ऊँटनी का बच्चा है, ऊँट का बच्चा है, तो दोस्तों उसके संरक्षण के लिए सरकार की ओर से फॉर्म भरना शुरू कर दिया जा चुका है। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आपको 10,000 रुपये इस योजना के तहत मिलेंगे। 10,000 रुपये 2 किस्तों में, यानी एक किस्त में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। पहली किस्त में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, दूसरी किस्त में भी आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास यदि ऊँट का बच्चा है जिसकी उम्र 2 महीने से कम है यानी कि 60 दिन से कम है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 10,000 रुपये 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपये करके इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी और इस योजना को अब शुरू भी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर युवाओं के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू कर दी गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना की बजट में घोषणा की गई थी और इस योजना को शुरू कर दिया गया है। केंद्र ने इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं उनको इसके अंदर इस योजना में पात्र माना गया है और प्रत्येक महीने 5,000 रुपये महीना का भत्ता सरकार की ओर से अब युवाओं को दिया जाएगा। दोस्तों दिल्ली से न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने, उद्योग और कंपनियों को प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करवाने के लिए गुरुवार को पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के इस प्लेटफॉर्म के जरिए 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान हर माह 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिनमें से 45 रुपये केंद्र सरकार देगी, 500 रुपये कंपनी CSR फंड के माध्यम से देगी।
यदि कोई कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार कंपनी स्वैच्छिक इच्छा से ज़्यादा राशि दे सकती है। केंद्र सरकार की ओर से पंजीकृत युवाओं को 6,000 रुपये एक मुश्त भी दिए जाएंगे, यानी कि महीने के 5,000 रुपये के साथ साथ 6,000 रुपये एक मुश्त भी युवाओं को इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी। शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच खाई कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और युवा पेशेवरों को कंपनी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको व्यावहारिक अनुभव दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, www.pminternship.mca.gov.in। ये पोर्टल जारी किया गया है, इस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसी पोर्टल पर कंपनियां एक्सेस करके इंटर्नशिप के अवसर बताएंगी और अगले सप्ताह से बेरोजगार युवक इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, पंजीकरण करा सकेंगे। यानी कि दोस्तों 13 अक्टूबर के बाद में आप इसके ऊपर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसको इस योजना का लाभ मिलेगा उसके बारे में भी इस यहाँ पर बताया गया है। ये कर सकेंगे इंटर्नशिप, जिसकी उम्र 21 से 24 साल है, भारत का नागरिक है, वह युवा इसमें फॉर्म भर सकेगा। पूर्णकालिक रोजगार शिक्षा में संलग्न न हो लेकिन ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। साथ में हायर सेकेंडरी, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा आदि डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र वाले इसके अंदर फॉर्म भरेंगे, लेकिन इन युवाओं को इसके अंदर अपात्र माना गया है। दोस्तों यदि कोई भी युवा IIT, IIM, CS, CMA, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NID, IISER, CA, MBBS और BDS, MBA या मास्टर या उच्च डिग्री से पढ़ा हुआ युवा है तो उसको इसके अंदर फायदा नहीं मिलेगा। केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं में कौशल प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले जो युवा हैं उनको भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। और जिसकी परिवार की आय 2023-24 में 8 लाख से अधिक है उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। और परिवार में यदि कोई सदस्य स्थायी सरकारी नौकरी में है तो उन युवाओं को भी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी ली है। वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और यदि आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।